नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का एक और सेट बीएसएससी इंटर लेवल का हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर हम लोग 14 करने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर अगर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी सेट अगर बने तो आपके पास पहुंच जाए। तो चलते आएगा, देखते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा 1 का 4 नंबर, भाग 12। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 करा के आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 का एच के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो दो का आपको अगर 3 नंबर, राज्य के संचित निधि से कर सकता है। क्वेश्चन 3 करा कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आपको क्या होगा म्यांमार का 3 का आपको जाएगा 2 नंबर, क्या है, बर्मी हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी क्या होता है, नेपिता होता है। कि आगे देखते हैं कि म्यांमार को स्वर्ण पेगोड़ा का देश कहा जाता है, स्वर्ण पेगोड़ा का देश कहा जाता है। म्यांमार के पीऊ शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे सुदूर पूर्व को म्यांमार को इससे पूर्व चावल का कटोरा कहा जाता था। रंगून, जहाँ पर रंगून में स्थित बहादुर जफर की मज़ार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है, बहादुर जफर के मज़ार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए ज़मीन नसीब नहीं हुई। इरावती नदी म्यांमार को जीवन धारा भी कहा जाता है। कौन नदी, इरावती नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। सीमित संसाधन के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। तो 4 का आपको 4, न तो 1 और न तो 2। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 करा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो 5 का आपका 4, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। 5 का 4 9। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 करा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था। तो 6 का आपको 3 नंबर, अकबर के शासनकाल में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 करा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो 7 का आपको जाएगा 3 नंबर, औरंगजेब ने संगीत और नृत्य का प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन 8 करा कि कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर काची अंकित है। तो 8 का हो जाएगा 3 नंबर, लौरिया नंदनगढ़। ये आपको बिहार में है। कहाँ पे लौरिया नंदन, कहाँ, बिहार की चिरांत अंक निचले भाग पर मयूर अंकित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करा कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। क्वेश्चन 10 करा कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो 10 का आपको हो जाएगा 4, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था 1969 से लेकर 1974 तक किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं। तो वो आपको होता है मैंग्रोव वन। 11 का 3 नंबर, 11 का 3 मैंग्रोव वन। सुंदर वन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव वन जैव विविधता का दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन होती है जी। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन 12 का आपको कि पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था। तो आपको 12 का आपको 3 नंबर, कौन, मेगास्थनीज की बुक का नाम था एंडिका, उसी में वो चर्चा किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कराएगा आपको कि चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया का कितने भाग को बांटा गया है। पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। तो 13 का आपको 3 भागों में बांटा गया है। कितना, 3 भागों को। अम्बा एनबरा एटबरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं।
14 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि शिक्षा शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, तो 1900 कब लाया गया, 27 37 या 41 या तो 47 में। तो आपको लाया गया 1937 में लाया गया था वर्धा योजना। वर्धा योजना का संबंध किससे होता है, तो शिक्षा से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 का कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 का आपको लगेगा 4 नंबर 15 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, तो 16 का आपको जाएगा 3 नंबर गुप्त काल के दौरान किया गया था। कब किया था, गुप्त काल के दौरान किया गया था। आगे देखते हैं, महाबोधि मंदिर का संबंध महात्मा बुद्ध से है। मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियाँ को बनाया गया था। कौन कला में, मथुरा कला में। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 17 करा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। 15 अगस्त 1914 को घोषणा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हदीस एक क्या है, हदीस क्या है, तो हदीस एक आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। हदीस क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, इस्लाम कानून है, बंदोबस्त कानून है, या तो सल्तनत कालीन कर है। तो ये आपको हदीस हुआ कि मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित संग्रहों को हदीस कहते हैं। ठीक है। कबीर के उपदेश शब्द सिखों का आदि ग्रंथ का संग्रहित किया गया है। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध होती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया था। वाल्मीकि ने रामायण का रचना किया था। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, रामायण का लेखक वाल्मीकि, महाभारत का लेखक वेद व्यास, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 करा कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किससे पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किसमें, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आते हैं। क्वेश्चन आपको 20 का रखा आपको, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी थी इसका प्रथम राजधानी, कौन थी, गुल्लमबर्गा। कौन, गुल्लमबर्गा। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य को स्थापना किया था। जी, कब किया था, 1347 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। मेरियाना गर्त कहाँ है, तो मेरियाना गर्त आपको हो जाएगा 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। प्रशांत महासागर का सबसे सबसे गहरा गर्त को मेरियाना गर्त बोलते हैं। इसकी गहराई जो होता है 11,022 किलोमीटर मीटर में था। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो प्रशांत महासागर की आकृति जो है आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज के आकार के है। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर के पश्चिम भागों में गर्तों की अधिकता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 22 करा के पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था, तो कौन था, कपिल देव था। 22 का आपको 2, हाँ, मोहिंदर अमरनाथ था। मैन ऑफ द मैच कौन घोषित किया गया था, मोहिंदर अमरनाथ। 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1983 का विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। 1983 विश्व कप भारत ने 43 रन से वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। जी, इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट रोजर बिन्नी ने लिया था, 18 विकेट लिया था। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला डेविड गोवर था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ किया गया। 23 का आपका 3 नंबर, तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। इस न्यूक्लियर 1972 में तारापुर परमाणु ऊर्जा उत्पाद का प्रारंभ किया गया था। जो अच्छे कल्पक्कम का तमिलनाडु में, कल्पक्कम का आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 करा कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो 24 का 1 महामाया प्रसाद सिन्हा। इनका कार्यकाल कब से कब था, तो 1967 से लेकर 1968 थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन था, भोला पासवान शास्त्री।
बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कौ बार? 9 बार लिया गया। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था। कब? 2000 में नीतीश कुमार ने प्रथम बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। अभी तक नीतीश कुमार ने 9 बार शपथ ले लिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको क्वेश्चन नंबर 25 करा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? 1700 कब किया गया था? 84 में किया गया था, 1784 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं लोग। 26 क्वेश्चन करा कि आपको संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया? तो 26 का आपको 3 नंबर। नया राज्य बनाना है कब? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 1 में कहा गया राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 कहा गया फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्या कहाँ किया जाएगा? यूएसए और कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। 27 का आपको जाएगा 4 नंबर। 2022 में कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था कतर में 22 बोला। 26 में कहा जाएगा आपको रूस, कनाडा, रसिया, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तीनों देश से मिलकर करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। 28 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार रोकने का प्रयास किया गया? अनुच्छेद आपको 28 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के बालकों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाना है, कानून विरुद्ध है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा कि आपको संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे कहते हैं? तो निम्न से आपको कहते हैं, किसको कहते हैं? 29 का आपको लोकसभा हो जाएगा। 29 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में किया गया है, राज्यसभा 80 में अनुच्छेद में किया है, संसद अनुच्छेद 79 में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था। तो 30 का आपको 1 नंबर का कृष्णकांत। कौन था? कृष्णकांत। अगला को देखते हैं कि बेटी जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति थे, आर वेंकटरमन भारत के उपराष्ट्रपति थे, भैरव शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि आपको जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 31 का 1 नंबर। भारत का स्थान पहला स्थान हासिल हुआ। 32 में आता 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 32 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना ये आपको करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य किसने सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किया था? कौन किया था? तो आपको जाएगा जयप्रकाश नारायण किया था। 1950 में सर्वोदय योजना को प्रारंभ कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा कि आपको 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? तो ये आपको हो जाएगा 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को मनाते हैं क्या? डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो 35 का 1 नंबर फर्म को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 कह रहा कि निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। 36 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 करा कि 37 उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह और मालिक कफूर। तो 37 का हो जाएगा 4 नंबर, मालिक के ऊपर संबंधित से नहीं था। आगे देखते हैं 38 में आते हैं लोग। 38 में हम लोग आते हैं। करा कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था। तो आपको क्या था, कलकत्ता में। 38 का आपको आएगा 4 नंबर। 39 में आते हैं कि भारत को उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगलों गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे, 39 का 2 नंबर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। तो आपको 40 का हो जाएगा 3 नंबर, 61 पदक हासिल किया था। अब आते हैं 41 में आते हैं। कह रहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से किस में नहीं हो जाएगा। तो पंजाब में इसका पार्ट नहीं टच करता, गुजरात में है, दिल्ली में भी आपको है, राजस्थान में भी है और हरियाणा में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 करा कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो 42 का होगा 2 नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष का। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति के प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। जी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। क्वेश्चन 43 में मालूमाते हैं कि किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है। ईसाई का सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा आपको। तो आपको कहाँ, मिजोरम किया जाएगा। कहाँ पे, मिजोरम में। आपको देखा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो सबसे हिंदू कितना परसेंट है। तो आपको हो जाएगा 79.8%, मतलब कि 80% आपको हो जाएगा हिंदू। कितना, 80% आपको हिंदू हो जाएगा। आगे देखते हैं सबसे कम जो आपको होगा ना, वो आपको जैन होगा, 0.4% मात्र। 44 में आते हैं लोग। 44 करा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपको 1 हो जाएगा। 44 का 1 अनुच्छेद 7 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते का आकार का होता है। तो आपको हो जाएगा किसका, भारत रत्न का। भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया था, 1954 से किया गया था। सर्वप्रथम किसे दिया गया था, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था प्रथम बार। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में लगाते हैं। 46 करा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष किया गया था। 46 का होगा 3 नंबर, 1909 के द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का, और चेम्सफोर्ड 1919, याद रखिएगा। 47 में आते हैं। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसदों का बैठने का क्षमता है। तो आपको यहाँ कितना, 47 का होगा 4 नंबर, कितना, 1272 सांसद इसमें बैठ सकते हैं। कितना, 1267 गो, 72 गो। पुराने संसद भवन का निर्माण कब किया गया था, 1921 से 1927 के बीच किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 1272 को बैठ सकता है। 48 करा कि आपको कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूने में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज किया गया है। कहाँ पे। तो आपको हो जाएगा 48 का हो जाएगा 3 नंबर, गुजरात में किया गया, वेनेडियम की खोज किया गया। 49 में हम लोग आते हैं। 49 करा कि 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्दशी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको हो जाएगा नुआखाई कहाँ पे, आपको हो जाएगा 49 का 4 उड़ीसा मनाया जाता है। 40 यानी 50 में आते हैं। 50 करा कि 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बन गया। तो फिनलैंड। कौन, 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नाटो का स्थापना कब किया गया। तो 1949 में किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ था, ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना समय संस्थापक बहुत से देश था। 51 में आते हैं। 51 करा कि कांचे को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, कांच का। तो 1 हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे मिलता है,
कोबाल्ट ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 52 करा कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो आपको होता है लैक्टिक एसिड के बनने के कारण होता है। 52 का 1 नंबर। 53 में आते हैं। 53 करा कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य का उत्तरदायी होता है? तो 53 का होगा 3 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कौन होता है? CFC। 54 में आते हैं। पुस्तक जादू नाम। जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? जावेद अख्तर एक सफ़र जादू नाम के कौन है? तो 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई। आगे आते हैं हम एक बुक और पुस्तक देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ रिवर। किसकी बुक है? द स्पिरिट ऑफ रिवर, करीना अरोड़ा का। एक और बुक है, योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर का। क्या? किसका? अनुपम खेर। योर बेस्ट डे इज टुडे। इरफान खान, ए लाइफ इन मूवीज, किसका? शुभ्रा गुप्ता का। क्या है? ए लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वो यूरिया होता है। आपको यूरिया। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 करा कि निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के नाम से जाता है? झूठा सोना कहते हैं। किसे बोलते हैं? FeS2 बोलते हैं। 56 का आप बोलते हैं 3 नंबर, FeS2 को बोलते हैं। आगे बोलते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। धोवन सोडा क्या होता है? Na2CO3 होता है। नवसादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl×Cl। लाफिंग गैस का क्या होता है सूत्र? N2O। 57 में बनाते हैं। 57 करा कि खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो आपको पोषित स्तर कहलाता है। 58 में बनवाते हैं। 58 करा कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो 58 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, रुधिर को प्रभावित करती है। 59 में आते हैं। 9 करा कि आपको असमान वेग और एक समान त्वरण के चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? पिंड के लिए आपका वेग समय ग्राफ रैखिक होगा। वेग समय जो ग्राफ होगा क्या होगा? आपको रैखिक होगा। ये होगा आपको, तो फिर आपको ये होगा वेग समय ग्राफ रैखिक। क्वेश्चन नंबर 60 आपको आते हैं। 60 करा कि जल का वैद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? तो 60 का 2 नंबर, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। 61 में आते हैं हम लोग। 61 करा कि ध्वनि आवृत्ति n तरंगदैर्घ्य लेमडा अचाल भी। तो करा कि v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है n लेमडा होता है। याद रखिएगा, v बराबर n लेमडा। तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ से आपको निकालना कि v के बीच क्या संबंध होगा? तो आपको हो जाएगा ये बराबर होगा v बराबर, तो आपको तो n बराबर क्या हो जाएगा? आपको v बट्टा लेमडा। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। 62 में करा कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत कौन दिया था? तो आपको कौन दिया था? पास्कल। 1 का 3 नंबर। दूसरा करा कि आपको गति के जड़त्व का नियम सिद्धांत कौन दिया था? तो आपको दिया था कौन? गैलीलियो। सी करा क्योंकि सौर प्रणाली का हीलियोस्टिक सिद्धांत कौन दिया था? तो आपको दिया था कौन दिया था? कॉपरनिकस दिया था। उसके बाद आप बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? न्यूटन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 63 में देखते हैं हम लोग। 63 करा कि आपको एक फर्मी के बराबर कितना होता है? 10 की पावर -15 होता है। याद रखिएगा, ठीक है। एक फर्मी में 10 की पावर -15, एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में आपको होता है क्या होता है कि 9.46 10⁻15 मीटर होती है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.08 10⁻16 मीटर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मिला लीजिएगा इसको। 64 में देखिएगा, कार्नेटाइट किसका अयस्क होता है? तो कार्नेटाइट हो जाएगा 64 का 4 नंबर, यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। झूठा सोना आयरन पैराइड्स, राजनीतिक धातु टाइटेनियम, मेटल ऑफ होप यूरेनियम, आशा का धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को बोलते हैं।
मेटल ऑफ फियर मतलब डर का किसे कहते हैं, प्लेटिनम कहते हैं। लाइफ सेविंग मेटल रेडियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छाटिए, एसिडिक एसिड, पामिटेड एसिड या तो फॉर्मिक एसिड। तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 करा कि आपको मम्स क्या होता है, तो मम्स होता है आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि आपको कि आगे देखना, सर्दी किससे होता है आपको, ये आपको हो जाएगा किससे आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा वायरस से, ठीक है। दूसरा आपका रहा कि फाइलेरिया किससे होगा आपको, परजीवी से हो जाएगा, परजीवी कृमि से आपको हो जाएगा। उसके बाद मलेरिया किससे होगा, परजीवी प्रोटोजोआ से आपको हो जाएगा। अंतर्जवार किससे होगा आपको, बैक्टीरिया से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला 68 का आपको क्वेश्चन नंबर कर आपको अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या होता है, करोला। 68 का 3 होता है, क्लोरेला बोलते हैं। 69 में बनवाते हैं। 69 का आपको कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस कौन सा होती है। 69 का 4 एसिटिलीन, C2H2 उसको बोलते हैं। एसिटिलीन को क्या बोलते हैं, C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में, क्वेश्चन 70 का रखा है आपको कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं, क्योंकि आपको पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है और कोहरे भरी रात को मार्ग को प्रकाशित रखता है जी। 71 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि 71 आपको कर रहा है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन कौन से होते हैं। तो 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन 71 का 4 नंबर लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। कौन कौन, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 का इंसुलिन स्रावित होती है, किससे होती है, तो आपको होता है 72 1 नंबर पेंक्रियाज से होता है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 73 करा आपको कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ समानांतर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन 74 करा आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी। तो 74 का 2 नंबर है स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 75 का है आपको कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहक होती है, किस में होती है। 75 का आपको हो जाएगा 2 नंबर चांदी में सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हम लोग का ये क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग का था प्लेटफॉर्म का। तो आप लोग बताइएगा कि कितना आपका इसमें सही और कितना गलती हुआ है। टेस्ट सीरीज 14 था वॉल्यूम फर्स्ट का। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा रहा सेट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम।